अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर बिगिनर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे चैनल के अंदर जो है आगाज़ से बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाती है, ग्रामर वगैरह, टेंसेस वगैरह, पार्ट्स ऑफ स्पीच और तमाम बेसिक्स जो एक इंग्लिश में ज़रूरी होते हैं लैंग्वेज के अंदर, ग्रामर के अंदर, तो वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर आप मेरे चैनल में अभी अभी आए हैं तो लाइक करें, मेरे चैनल को फॉलो करें ताकि आपको लेक्चर्स रोज़ के मिलते रहें। हमारे चैनल के अंदर जो है उर्दू को इंग्लिश को उर्दू में समझाया जाता है ताकि आप इजीली एक चीज़ को समझ सकें। हम आज का टॉपिक है हमारा इंटरजेक्शन। हमने बाकी 6 पार्ट्स पहले पढ़ लिए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियोस में मौजूद है। आज है हमारा टॉपिक इंटरजेक्शन यानी हुरूफ फजाइया। अब इंटरजेक्शन जो है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज। एक इंटरजेक्शन जो है एक ऐसा अल्फाज है या जुमला है दैट एक्सप्रेसिस, जो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, जो दिखाता है सडन इमोशंस, कुछ जज्बात को, सच जैसे कि जॉय खुशी, शोरो गम, सरप्राइज हैरत, पेन तकलीफ वगैरह। It often stands alone and is followed by an exclamation mark। ये अक्सर जो है अकेले आता है, मतलब सेंटेंस के अंदर इस तरह से सिंगल आता है या फिर इसके बाद जो है उल्टी आई लगाई जाती है। मिसाल के तौर पर हरी, रियली, वेल डन, वो, ओ नो, ओ माय गॉड, फंटास्टिक, फंटास्टिक, बड़ा फंटास्टिक। अब यहाँ पे जो है ये सारे क्या हैं, ये इंटरजेक्शंस है, यानी यहाँ पर विदाउट सेंटेंस के आपको मैंने एग्जाम्पल दी है। अब यहाँ मेन जो समझने वाली है वो ये है कि इंटरजेक्शन जो है अल्फाज या जुमला है जो क्या करता है, बताता है, जो दिखाता है। इससे आपकी पता चल रहा होता है कि आपके ऊपर गम तारी है या आप खुशी महसूस कर रहे हैं या आप जज्बाती मूड में हैं। तो जो आपके जज्बात को बयान करता है उसे इंटरजेक्शन कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पर कुछ इसकी एग्जाम्पल्स को टाइप्स की तरह बयान किया है, वैसे इसे आमतौर पर टाइप्स भी कहते हैं। जैसे कि इंटरजेक्शन ऑफ जॉय यानी खुशी के इजहार के लिए, खुशी के इजहार के लिए कुछ इंटरजेक्शंस मैंने यहाँ लिखे हैं, जिनमें हरी, हुर्रे बोलते हैं ना हम लोग, हुर्रे, हरी बोलना हुर्रे, यहाँ लिखा हुर्रे, हरी नहीं हुर्रे, वी वॉन द मैच, यानी हुर्रे हमने, और यस हमने मैच जीत लिया है। अब इसी तरह से क्या है, वाव, वाव, दिस पेंटिंग इज अमेजिंग, वाव ये पेंटिंग जो है लाजवाब है, यानी इसका कोई जवाब नहीं, इतनी खूबसूरत है। अब इसी तरह से नंबर 2 है इंटरजेक्शन ऑफ सोरो, यानी गम के इजहार के लिए। ही लॉस्ट हिज जॉब, अरे ओ अफसोस, उसकी नौकरी चली गई, अफसोस उसकी नौकरी चली गई। ओ नो, अरे माय फोन इज ब्रोकन, ओ नहीं मेरा फोन टूट गया। अब यहाँ पे नंबर 3 पे मैंने बताया इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, यानी हैरत के इजहार के लिए, हैरत, हैरान हो जाना। और अब इससे आपकी फीलिंग्स ही आप कैसे आगे उसके सामने जिस अंदाज से बयान करेंगे उसी हिसाब से उसको समझ आ रही होगी कि वो अफसोस कर रहा है, खुशी महसूस कर रहा है, या फिर जो है हैरत का इजहार कर रहा है, या फिर हौसला अफजाई कर रहा है। तो यहाँ पे सरप्राइज में ओ माय गॉड, दिस प्लेस इज ब्रेथ टेकिंग, यानी ओ मेरे खुदा ये जगह तो दिलकश है, वाह ये जगह क्या ही खूबसूरत है। What you got a new car, क्या तुमने नई गाड़ी ले ली। अब यहाँ पे इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल यानी हौसला अफजाई के लिए इस्तेमाल होने वाले इंटरजेक्शंस। अब यहाँ बोले वेल डन, वेल डन क्लैप के साथ कर सकते हैं आप, वेल डन डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। यूर स्पीच वॉज इंस्पायरिंग, यानी बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, तुम्हारी तकरीर
मुतासिर कुन थी। अब इसके बाद लिखा है फंटास्टिक, कमाल है यार, क्या कमाल की बात है। यू सॉल्व द पजल सो क्विकली, तुमने पहेली बहुत जल्द हल कर ली। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया इंटरजेक्शन जो है, फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, इंटरजेक्शन जो है अल्फाज और जुमलों के जरिए से अपने जज्बात को बयान करता है या दिखाता है। ये आपके जज्बात से ही अगले इंसान को समझ आ रहा होता है कि आप खुशी महसूस कर रहे हैं या गम महसूस कर रहे हैं या फिर हैरत का इजहार कर रहे हैं या फिर हौसला अफजाई कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। हमारा समझाने का अंदाज बेशक अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि हमारे देखने वाले व्यूवर्स को, स्टूडेंट्स को और हमारे फॉलोअर्स को हमारी बात वहाँ तक पहुँच सके और वो इससे कोई फ़ायदा हासिल कर सके, क्योंकि इल्म को अपने अंदर रखकर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी अंदर जो थोड़ी बहुत एजुकेशन है वो आगे तक पहुँचा दूँ। तो अगर आपके दोस्त भी हैं, दोस्त है, भाई बहन हैं, तो उनके लिए भी मेरे चैनल को फॉलो करवाएं ताकि वो भी इससे कुछ ना कुछ सीखते रहें। शुक्रिया।